students. Today I'll discuss about law of equipartition of energy. It means partition of energy. मतलब यहाँ पे इक्विपार्टीशन का मतलब है इक्वल इक्वल पार्ट में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। जैसे कोई हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें तो मान लो कि कोई एक मॉलिक्यूल है जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है। यदि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो वो 3 पार्ट में जो है सो एनर्जी से मान लो कि उस मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हैं हम 100 जूल या फिर 90 जूल दे रहे हैं, 1 मिनट, 90 जूल दे रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है और यदि उसके पास मतलब 90 जूल एनर्जी हम दे रहे हैं और उसके पास कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 है। मतलब एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए, एक जेड एक्सिस के लिए। तो उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? तो हमारा टोटल 90 जूल एनर्जी उसको मिल रहा है। तो तीनों एक्सिस में इक्वली अमाउंट, एक मतलब इक्वल अमाउंट में जो है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कह सकते हैं हम 90 को 3 से डिवाइड कर दो तो आता है 30। तो 30 + 30 + 30, तो कुछ इस तरीके से तुम्हारे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब 30 फॉर एक्स, 30 फॉर वाई, 30 फॉर जेड। तो इस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग कि स्टेटमेंट्स को किस तरीके से अंदर इसका लिखेंगे स्टेटमेंट। तो इट्स स्टेटमेंट इज in thermal equilibrium, any degree of freedom which appears only quadratically in the energy has an average energy per molecule of 1/2 kBt। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है वो होता है 1/2 kBt के बराबर। मतलब 1/2 kT के बराबर। kT क्या है? k क्या है? k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लोग ऑलरेडी जानते हो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड ऑलरेडी टेम्परेचर भी जान रहे हो। ठीक है, तो ये 1/2 kBt के बराबर होता है। जैसे कोई सिंगल मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। फॉर हम कोई भी एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, या तो फिर मोनो एटॉमिक बोल सकते हो इसको। तो यदि मैं इसको देखूँ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो बाद में देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्या देखना चाह रहे हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। बट यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसका। तो एनर्जी जैसे कोई भी मॉलिक्यूल एक सिंगल है तो एक्स एक्सिस के लिए होगा एक, दूसरा किधर के लिए होगा, वाई के लिए होगा, और तीसरा किधर के लिए होगा, जेड के लिए होगा। तो एक्स के लिए, वाई के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, हमको इसका अलग लिखना पड़ेगा, इसको अलग लिखना पड़ेगा, इसका अलग लिखना पड़ेगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगा। तो ये किसके लिए है देखो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv x² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz²। तो कुछ इस तरीके से हम एनर्जी को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फंडा हो गया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसका भी वैल्यू 1/2 kBt के बराबर होगा, इसका वैल्यू 1/2 kBt के बराबर होगा, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1/2 kBt के बराबर। बट तीनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 3/2 kBt के बराबर। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इन द एनर्जी हैज़ एन एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एवरेज का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट हम एनर्जी को नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एवरेज बेसिकली गैस के लिए हम लोग बोलेंगे, टोटल गैस के लिए, क्योंकि वहाँ पे लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को वहाँ पे एवरेज लेना पड़ेगा, फिक्स नहीं ले सकते एनर्जी को। तो उसको कैसे दिखाएंगे उस चीज़ को देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर गैस द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी की बात जब की जाए ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऐसे दिखाना है। यहाँ पे लिखना एनर्जी और यहाँ पे एवरेज लगा दो। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, 1/2 mvx² है ना दिस वन। एवरेज का साइन कुछ इस तरीके से होता है, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। प्लस 1/2 mvy² है, तो इसमें भी कुछ इस तरीके से लगा दो। प्लस 1/2 mvz² और कुछ इस तरीके से लगा दो। तो एवरेज के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये वाला जो है ये भी 1/2 kBt के बराबर है। तो यहाँ पे लिखना नहीं पसंद करूँगा, 1/2 kBt के बराबर है, ये भी 1/2 kBt के बराबर, और ये भी 1/2 kBt के बराबर है। तो फाइनली यदि मैं यहाँ अलग अलग करके सेपरेट करके लिख दूँ कि एवरेज ऑफ 1/2 mvx²
इज इक्वल्स टू 1/2 KBT। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा कह रहा है कि इतना एनर्जी के बराबर होता है। जो एनर्जी ये है वो इसी एनर्जी के बराबर होता है, जिसमें मल्टीपल क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जो टेम्परेचर उस समय का होगा, जितना टेम्परेचर उसको हम देंगे वो वाला, इसके बराबर 1/2 KBT। उसी तरीके से 1/2 MVy² के लिए भी वैल्यू होगा क्या चीज़, 1/2 KBT। मतलब हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हमारा जो सो रिजल्ट आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 1/2 KBT के बराबर एनर्जी। तो ये होगा 1/2 MVz² के लिए भी हमारा क्या आएगा, 1/2 KBT। ये तीनों के लिए बराबर आया। तो कंडीशन ये है कि यदि ऐसा है तो ये इसकी जगह इसको रखेंगे, इसकी जगह ये वाला रखेंगे, फिर ये वाला इसकी जगह रखेंगे, तीनों रखेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा ई एवरेज इज इक्वल्स टू, तीनों को तो 1/2 KBT प्लस 1/2 KBT वंस अगेन प्लस 1/2 KBT वंस अगेन। तो कितना हो गया देखो, 2 कॉमन आएगा, ऊपर में 1/1 मतलब टोटल हो जाएगा 3/2 KBT, कुछ इतना के बराबर आ गया। तो ये एवरेज जो है तुम्हारा 3/2 KBT के बराबर आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये किसके लिए हुआ, दिस वन एनर्जी जिसको U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इस एनर्जी को U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आप चाहो तो इसको, तो या तो फिर अभी फिलहाल रहने देते हैं। ई एवरेज इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/2 KBT। KT भी लिखा रहता है बहुत सारा बुक में, आपको KT ओनली मिलेगा, KB से लगा दे रहे हैं क्योंकि इससे आपको पता चले कि जो K है दैट इज द कांस्टेंट, और कौन सा कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बेस में क्या लगाते हैं, B लगाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। इसके बाद अपना आता है इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यदि इसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जनरल फार्मूला के फॉर्म में लिखना चाहो, जैसे ये किसके लिए था, एक सिंगल के लिए ना, सिंगल के लिए, तो हम जानते हैं कि सिंगल का 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 3। वही चीज़ डायटोमिक होता, तो डायटोमिक होता है तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो यहाँ पे 3 की जगह क्या होगा, 5। उसी तरीके से ट्राई के लिए देखेंगे तो 7 होता है और किसी में 6 होता है, वो डिपेंड करता है लीनियर और नॉन लीनियर के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ कहाँ चेंज होगा, सिर्फ ऊपर में चेंज होगा, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा 1/2 KBT 1/2 KBT करके ऐड होता चला जाएगा। 5 होगा तो 5/2, 6 होगा तो 6/2, 7 होगा तो 7/2 KBT, इस तरीके से हमारा वहाँ पे इंक्रीज करता जाएगा। तो इन द फॉर्म, इन द जनरल फॉर्म, या तो लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यदि इसके फॉर्म में हम लिखना चाहें इसको इन द जनरल फॉर्म, तो बेसिकली इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस एनर्जी को U इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट F/2 KBT, ये जनरल फार्मूला है इसका। हियर F क्या है, आप यहाँ चाहो तो लिख दिखा सकते हो, F इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये चीज़ है, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक मतलब कितना, मोनोएटॉमिक का डिग्री फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, तो F की जगह 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3/2 KBT, तो वही तो आया है, देख सकते हो यहाँ पे मोनोएटॉमिक के लिए, मोनो मतलब सिंगल, डाई रहेगा तो 5/2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा और यदि मैं आगे बढ़ाऊँ, फॉर 1 एटम, ठीक है, यहाँ तक सही रहेगा 1 एटम के लिए। तो 1 एटम के लिए तो ये फार्मूला हो गया, फॉर 1 एटम के लिए 3/2 KBT। तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक स्टेप, जैसे फॉर 1 एटम ना, फॉर 1 एटम, तो इसके लिए फार्मूला क्या अपना आया, इसका फार्मूला U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, तो इसके लिखेंगे U इज इक्वल टू 3/2 KBT, अभी जस्ट निकालें इसके पहले यहाँ पे, तो ये वाला फार्मूला आ गया। और यहाँ पे जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको KB दिख रहा है ना, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा R/N, बेस में A लगा देते हैं, इसका मतलब है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और R तो जानते हो गैस कांस्टेंट, R इज द गैस कांस्टेंट, Na इज द एवोगाड्रो नंबर। बट अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यदि 1 मोल की लिए बात करूँ तो, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, यदि 1 मोल ऑफ द गैस रहे, तो हम जानते हैं कि 1 मोल जो है सो किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो हम जानते हैं एनर्जी जितना अमाउंट में हम देंगे बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो उसको, जितना अमाउंट में एनर्जी रहेगा उतना ही अमाउंट में क्या करना है, इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो,
तो उसके हिसाब से तुम्हारा जो है सो ये एनर्जी जो है सो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। तो फॉर 1 मोल की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हारा जो लिखाएगा इस जगह पे वो कुछ इस तरीके से होगा, U इज इक्वल्स टू 3/2 और मल्टीप्लाई किससे होगा, एवोगाड्रो से, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर होता है। तो NaKBT, दिस वन, ये एनर्जी आ जाता है अपने पास फॉर 1 मोल। क्योंकि हम जानते हैं फॉर मतलब 1 मोल जो है सो किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, इतना के बराबर होता है न्यूमेरिकली, इतना वैल्यू होता है। इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 1 मोल इज इक्वल टू दिस वन। तो इसको हम जानते हैं कि एनर्जी देखो, गैस जितना अमाउंट में रहेगा, जैसे 2 मोल रहता तो 2Na से मल्टीप्लाई होता, 3 मोल रहता तो 3Na से मल्टीप्लाई होता। तो जैसे जैसे एनर्जी को हम एनर्जी के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा टोटल एनर्जी हो गया, U इज इक्वल टू 3/2 NaKBT। और KB का फॉर्मूला हम यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, देख सकते हो, KB इज इक्वल टू R/Na। यदि इसको यहाँ पे KB की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो ये आ जाएगा U इज इक्वल्स टू 3/2, U इज इक्वल्स टू 3/2 और साथ में क्या है Na है, और KB का वैल्यू होता है R/Na और साथ में क्या है T। तो Na और Na कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा, 3/2 R इंटू T, ये फॉर्मूला। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, मतलब किसके किसके फॉर्म में, या गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के फॉर्म में मिल गया। मतलब एक तो हम लोग फार्मूला जान रहे हैं कौन किसके फॉर्म में, एक फार्मूला जान रहे हैं केवीटी के फॉर्म में, बुझमेंट कांस्टेंट एट टेम्परेचर, और अब आ गया गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में फार्मूला, और एक जानते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में फार्मूला। तो आपको तीनों चीज़ माइंड में रखना चाहिए, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो टोटल 3 फार्मूला जाता है आपको मतलब ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में। तो U इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 3/2 RT, दिस वन, एक ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला अपने पास ये वाला हो गया। यदि 1 मोल रहेगा तो उसके हिसाब से इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये तो फार्मूला तो जान ही रहे हो आप, दिस वन, और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जनरल फार्मूला था। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में माइंड में रखना चाहिए। तो बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली है ये आपका क्या, एक तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन वो डिपेंड करेगा तुम्हारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। जितना ज़्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका एनर्जी होगा, उतना ही ज़्यादा उसका एनर्जी होगा। और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो बेसिकली है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1/2 KBT के बराबर। मतलब हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, मतलब प्रत्येक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आपका जो एनर्जी है वो किसके बराबर मिलेगा, 1/2 KBT के बराबर। वही इस स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि ये जो 1/2 KBT दिख रहा है ना, ये हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर है। यदि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी भी मॉलिक्यूल के पास, ओनली 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उसका जो एनर्जी का वैल्यू होगा कितना होगा, 1/2 KBT, 1/2 KBT, ओके। तो कुछ इस तरीके से फिर हम लोग देखें कि इसमें जो है सो काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से सभी एक्सिस के लिए दिखता है। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट की है, और फाइनली जा करके पता चला कि कुछ इस तरीके से जनरल फार्मूला अपना आता है जो बुझमेंट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में आता है। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 1 मोल के लिए यदि देखें तो इतना ये वाला फार्मूला आ गया। उसके बाद जो है सो लास्ट में हमारा गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में फार्मूला आ गया, जब हम लोग एवोगाड्रो नंबर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल किए। तो मतलब एवोगाड्रो नंबर को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बुझमेंट कांस्टेंट को हटा करके दूसरे फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, तब जा करके हमको ये रिजल्ट मिलता है। सो ये था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आगे हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, जो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से ही रिलेटेड मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।